हाय दोस्तों, आज मैंने आपके सामने आने के लिए इसलिए थोड़ा सा मशहूर था कि मैंने इलेक्शन का टाइम है, आचार संहिता लागू है और इस टाइम राजनीतिक दलों का घमासान है। मैं थोड़ा सा इधर उधर बिजी था, इसलिए मैं जल्दी में वीडियो नहीं बना पाया। मैं देर से आया हूँ। मैं कुछ सियासी दलों का कुछ बात रखना चाहता हूँ कि आजकल बिहार में भी सियासी घमासान बहुत ज़ोरदार है और पार्टी भी नया नया आया हुआ है। तो मैं समझता हूँ सब लोग अपने अपने जगह में ठीक है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है कि समझना है। बीजेपी जैसा कि एनडीए गठबंधन में कुछ पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन में कुछ पार्टियां हैं, अब तीसरा और चौथा फ्रंट। तो एमआईएम भी कहते हैं कि मैं तीसरा फ्रंट हूँ और जन स्वराज वो भी कहते हैं मैं तीसरा फ्रंट हूँ। अब ये देखना है कि तीसरा फ्रंट कौन है। वैसे तो तीसरा फ्रंट जन स्वराज को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि वो 243 सीट में ही लड़ रहे हैं पूरे। अभी तो घोषणा तो नहीं सारे सीटों का कैंडिडेट दिया है, लेकिन कह चुके हैं कि सारे सीटों में लड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ तीसरा फ्रंट वही होगा। और एमआईएम के पार्टी जो है वो सीमांचल के तरफ हावी है और अच्छा परफॉर्मेंस भी है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ सीट तो लाएंगे ही लाएंगे वो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आरजेडी वाले मुस्लिम को महागठबंधन में मुस्लिम नेता नहीं लिया, मुस्लिम संगठन को नहीं लिया, जैसा कि आईएमएम। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए उनको, मुसलमान नेता नहीं चाहिए तो मुसलमान का वोट भी नहीं चाहिए। और उनकी राजनीति जो है महागठबंधन के तौर पे ही आजकल थोड़ा सा ठीक ठाक है। नहीं तो महागठबंधन ना रहे, इंडिया गठबंधन ना रहे तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ खास कर पाएगा बिहार में। तो मैं समझता हूँ कि एमवाई समीकरण जो था तो वो कुछ टूटता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। एमवाई समीकरण बहुत टाइम से चला उनका, लालू जी के टाइम से लेकर तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम बनने तक, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ रहा है एमवाई समीकरण में। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि कुछ ज़्यादा तो नहीं कहना है, यही कहना था मुझे कि सीमांचल में एमआईएम का चर्चा खूब ज़ोरों शोर से है। तो क्या रंग लाता है ये देखना है कि बीजेपी को कितना आता है सीमांचल से, इंडिया गठबंधन को कितना आता है सीमांचल से, या जन स्वराज क्या करती है। बाकी एमआईएम तो कुछ अच्छा ही परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है। और दूसरी बात कि यहाँ असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले और दीवाने बहुत हैं। उनके नाम से ही लोग मतलब चाहते हैं कि आए और लड़े बहुत पहले से ही।
आ गया है, लड़ रहा है। इसको सीट भी मिले थे पिछले मरतबा, लेकिन खरीद बिक्री होने के वजह से उनकी कुछ हुई नहीं। लेकिन अब जो है उम्मीद है कि खरीद बिक्री में नहीं जाएगा वो नेता, और अगर कैंडिडेट उसके अगर कुछ 10-12 एमएलए बनते हैं तो फिर फैक्टर होगा वो मुख्यमंत्री बनाने में। मैं समझता हूँ कि अब आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और आप इस चीज़ को बखूबी हमें कमेंट करके बताएंगे। आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।